नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 11 वर्षों से हमारी कोशिश हो रही है कि देश के अंदर स्पीडी न्याय मिले। तारीख 2 लगे या 100 लगे, पर फैसला 6 महीने में हो जाना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए कि कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि जज साहब भी किसी का फेवर ना ले सकें, किसी को इग्नोर ना कर सकें। जैसे कि अक्सर होता है कि खासकर फैमिली कोर्ट्स के अंदर पुरुषों को इग्नोर किया जाता है, वो भी ना कर सकें। तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए आज हमारे साथ गुजरात के श्री विनोद तिवारी साहब काफ़ी टाइम से ये भी जुडिशरी से पीड़ित हैं, तो अपने विचार कहेंगे इनके साथ क्या अनुभव रहा इनका। थैंक यू वेरी मच गुलशन जी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप बहुत अच्छी चीज़ के लिए, इनिशिएटिव की लड़ाई कर रहे हैं। और हम ये बोलना चाहेंगे कि आपका जो गोल है, मिशन है, वही मिलता जुलता हमारा भी है। हम लोग समानता फाउंडेशन SIF के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारत में 40 से ज़्यादा NGO काम करते हैं और हम सब लोग काम कर रहे हैं पुरुष आयोग के लिए। आप देखते होंगे कि इस वक्त में कई सारी आत्महत्याएँ हो रही है और इवन हत्याएँ भी हो रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पुरुष को भी सुनने के लिए एक आयोग बने और पुरुष की भी बात सुनी जाए, और जितने भी लॉज हों वो जेंडर बाइज्ड हों, एक तरफ में झुकाव ना हो, दोनों की बात सुना जाए। और आप जो बोल रहे हैं ये भी बात बहुत सही है कि टाइमली यदि रिफॉर्म होगा, टाइमली यदि जस्टिस होगा तो न्याय मिलेगा लोगों को, क्योंकि कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस विद इन टाइम होता है तो ही फायदा होता है। और जो आपने बात बोली ट्रांसपेरेंसी, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे बहुत से देशों में रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, तो उससे ये होता है कि क्या नाम है कि कोई भी गलती, मान लीजिए कि हम क्या नहीं कहते जैसा भगवान है, गलती वो भी कर सकते हैं। वो गलती जानबूझ के करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन वो गलती पकड़ में आएगी, सामने आएगी। वो भी गलती करने से पहले 100 बार सोचें गलती करनी है नहीं करनी है। आपने देखा होगा, आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई पुलिस वाले के अगर कोई गलत कर रहा है, कैमरा ऑन कर दिया जाए तो पुलिस वाला सबसे पहले कैमरा बंद करने को भागता है, बाकी सारे काम बाद में करता है। इसीलिए अगर कोर्ट्स के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी तो वहाँ पे गलती होने की गुंजाइश, फेवर होने की गुंजाइश और इग्नोर करने की गुंजाइश, ये तीनों के साथ साथ पता नहीं क्या क्या खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आई हाईली रिकमेंड व्हाट यू आर सेइंग, इट इज़ वेरी करेक्ट। यदि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो न केवल उसके अंदर में जज, वकील और जो वादी प्रतिवादी हैं उन सब की रिकॉर्डिंग होगी, तो इससे पता लगेगा कि कहाँ पर किस चीज़ में चूक हुई है। और जब वो चीज़ अपील होती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी मुहिम है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। इवन फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट जो है वो बंद होने चाहिए। मैं उस बैग में मेरा एक पोस्टर पड़ा है, अब वो निकाल लीजिए, मैं उसमें अभी दिखाता हूँ आपको, मैं फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट का। प्लीज़ एक मिनट। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। आपने भी इस वीडियो को देखा। समानता फाउंडेशन गुजरात वालों से और सिर्फ और मेंस राइट के लिए काम करने वालों से जो भी पुरुष आयोग और जेंडर न्यूट्रल लॉ की मांग कर रहे हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि साथ साथ अदालतों के अंदर न्यूट्रल जस्टिस के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स की मांग भी कीजिए। पिछले 10 वर्षों से अधिक हो गए कि विभिन्न संस्थाएं जेंडर बेस्ड लॉ के लिए, जेंडर न्यूट्रल लॉ की डिमांड कर रही हैं, पर न्यूट्रल जस्टिस के लिए अगर उन्होंने साथ में काम किया होता तो मुझको लगता है कि आज देश की न्याय व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन हो चुका होता। मान लीजिए कि जेंडर न्यूट्रल लॉ आ भी गया, पुरुष आयोग बन भी गया, पर क्या उससे समाज की सोच एक दिन में बदल जाएगी? कुछ हद तक राहत मिलेगी सिर्फ, लेकिन न्याय मिलता है न्याय प्रदान करने वाले जज की इच्छा शक्ति से, उसके विवेक से, उसके अनबाइज्ड होने से। लॉ बाइज्ड हो या अनबाइज्ड हो, अगर जज थोड़ा सा विवेकशील है, वो सच को पकड़ना जानता है, तो लॉ से उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति न्याय करने की है। और एक बात और भी है, आज आप मैट्रिमोनियल मैटर के अंदर फंसे हैं, बाइज्ड लॉ के बारे में परेशान हैं, पर देश के अंदर 5 करोड़ केस चल रहे हैं, उसको भी सोचिए। हो सकता है आपके मैट्रिमोनियल के अलावा कोई और केस मुकदमे चल रहे हो इन अदालतों के अंदर, या नहीं भी चल रहे। इस लॉ के आने के बाद से एकदम रिफॉर्म तो होगा नहीं। मान लीजिए कि चमत्कार हो गया कि सभी के मुकदमे एक झटके में निपट गए,
पर इस बात की क्या गारंटी है कि आप फिर इस तारीख पर तारीख वाली जहाँ पे न्यूट्रल जस्टिस नहीं है आप दोबारा यहाँ पे नहीं आके नहीं फंसेंगे? कोई गारंटी है क्या? आप में से कोई बैंक में काम करता होगा, कोई अपने दुकानदार होगा, कोई इंश्योरेंस काम करता होगा, बहुत तरह के बिजनेस होते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं, कुछ ना कुछ करते होंगे। कोई आईटी सेक्टर के अंदर होगा, जैसे अतुल सुभाष थे, एआई के अंदर थे, कोई अपनी कंपनी के अंदर परेशान होता होगा, तो क्या तब वो कोई और फाइट करेगा? इसीलिए मेंस राइट मूवमेंट्स वालों के लिए जो भी आप लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जेंडर न्यूट्रल लॉ होने चाहिए, बायस लॉ नहीं होने चाहिए, पुरुष आयोगी बनना चाहिए, तभी शक्ति का संतुलन होगा, समानता तभी आएगी। एक की सुनी जाएगी, एक की नहीं सुनी जाएगी तो समानता नहीं आती है। पर दोनों की आयोग बनने से, जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुष आयोग है, इस तरह बनने से दोनों की सुनी जाएगी। लेकिन न्यूट्रल जस्टिस के लिए आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक जिनके भी मुकदमे कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, पुलिस स्टेशन में उनको जाना पड़ रहा है, वो अपने हर मुकदमे के अंदर एक एक एप्लीकेशन 2-2 पेज की पुटअप करना शुरू कर दें कि मेरे को आगे से अपने केस के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा चाहिए। अगर जज साहब कहेंगे सुविधा नहीं है तो बोलना कि पैसे मैं पे करता हूँ, इस तरह बोलना उनको, वो तब भी आपको अलाउ बहुत मुश्किल करेंगे। लेकिन अगर किसी एक के एफर्ट से भी अगर ये हो गया तो समझ लीजिएगा कि आपको जेंडर न्यूट्रल जब आएगा तब आएगा, लेकिन आपका जो प्रतिवादी है, जो आपके ओपोनेंट है, वो फिर कैमरे के सामने या तो आएगा नहीं, पर आएगा तो फिर झूठ नहीं बोल पाएगा। झूठ नहीं बोल पाएगा तो आप अपना मुकदमा वैसे ही जीत जाएंगे, उसी दिन से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। बेफजूल वो आपको फंसा नहीं सकेगा। फिर आपको ये समझ लीजिएगा कि आपने कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो के लिए कैमरा इंस्टॉल करवा के अपने प्रतिवादी को लाइट डिटेक्टर टेस्ट के अंदर बिठा दिया आपने। जो आप मांगते रहेंगे नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो मिल जाएगा उससे। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एक इतना अच्छा टूल है कि इसका इमेजिन आप नहीं कर सकते, और इसीलिए जुडिशरी पुलिस वाले इससे बचते हैं। आपने देखा होगा कि रास्ते में या कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हो, या वैसे कोई पुलिस वाला हो, या कोई किसी भी सरकारी महकमे का आदमी हो, या कोई प्राइवेट आदमी क्यों ना हो, अगर कुछ करप्शन कर रहा होता है, अपराध कर रहा होता है, गलती कर रहा होता है, तो जस्ट कैमरा ऑन करते ही वो सबसे पहले कैमरा बंद करने को भागता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी गलती कैमरे में रिकॉर्ड हो। उसी तरह जज भी और कोर्ट का स्टाफ भी, और दूसरा वकील और प्रतिवादी आपका, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी गलती कैमरे में रिकॉर्ड हो, उसके मुंह के बोले हुए शब्द कैमरे में रिकॉर्ड हो। लिखित को वो कह देता है कि लिखने में गलती होगी, समझने में गलती होगी, पढ़ने में गलती होगी, उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल देता है कि नहीं जी मैंने इस संदर्भ में लिखा था, पर जिस संदर्भ में कहा गया वो उसी संदर्भ में रिकॉर्ड होगा, तब वो उससे मुकर नहीं पाएगा। और आज की डेट में हमारी जो फैमिली कोर्ट है वो फैमिली डिस्ट्रॉयर कोर्ट बन चुकी है वो। तो साथ साथ एक आवाज़ ये भी उठाइए कि फैमिली कोर्ट को फैमिली डिस्ट्रॉयर कोर्ट कहना शुरू कर दीजिए, और साफ बोलिए कि अब हमें ये सिस्टम चाहिए ही नहीं। हमें कोई इंग्लैंड लंदन वाला कोई सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाए। ये सिस्टम चाइना से आया था, आज हमारे देश में चल रहा है जो, पर सक्सेस नहीं हुआ। इस तरह में कई सुधार करना पड़ेगा, पर सबसे मेजर होगा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का। वो सिर्फ मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर नहीं, हर तरह के केस में आपकी सहायता करेगा, चाहे वो किसी तरह का चेक बाउंस मैटर हो, कंज्यूमर एक्ट हो, कुछ भी हो। अभी आप घर से निकलते होंगे तो कई तरह के प्रताड़ना सहन करते होंगे। मान लीजिए बैंक में गए तो पता लगा उसने आपको तंग कर दिया, स्कूल में गए तो उसने डोनेशन के नाम पे आपको तंग कर दिया, आपको वर्दी के नाम पे। ये सब लोग इसलिए करते हैं कि इनको सज़ा का भय नहीं है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी से मुकदमे जल्दी होंगे और हर अपराधी इससे बचना चाहेगा।
आपको पता है कि देश के 95% लोग चाहते हैं, 97% लोग चाहते हैं कि देश में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पर एफर्ट्स नहीं कर रहे। तो सिर्फ और मेंस राइट वालों ने आज अपना संगठन को इतना बड़ा और मजबूत कर लिया है कि अगर वो डिमांड करना शुरू कर दें तो मुझको नहीं लगता कि महीने 20 दिन या 2 महीने के अंदर ये आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर ना गूंजे। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, क्योंकि इससे और मुकदमों में जो लोग फंसे हुए हैं वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। इस बात को आप महसूस कीजिए। आप मान लीजिए कोई बैंक का मैटर है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई कंपनी मैटर है, कोई बिजली कंपनी का मैटर है, जल विभाग का मैटर है, हर विभाग वाला ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पर जुड़ेगा आपके साथ में। और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, न्यूट्रल सिस्टम हो जाएगा, तो न्यूट्रल लॉ अपने आप बनना शुरू हो जाएगा फिर। क्योंकि जो फेक केसेस हैं, जो झूठे केसेस हैं, वो कैमरे के आगे नहीं चलेंगे। जितने भी झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर आपके प्रतिवादी ने लगा रखे हैं कि दहेज मांगा था या नहीं मांगा था या मारा था या पीटा था, वो झूठे केसेस वहाँ पे चलना बंद हो जाएंगे। तो आप सभी से ये गुजारिश है, खासकर मेंस राइट वाले जो भी काम कर रहे हैं पूरी इंडिया के अंदर। उस दिन 19 तारीख को लगभग 40 से अधिक संगठन वहाँ पे आए थे। 40 से किसी के 50 तो किसी के 100 मेंबर आए थे, किसी के 10 मेंबर आए थे, किसी के 2-4 भी आए होंगे। मैं ये मानता हूँ कि हर एक संगठन के जो कमिटेड है, जो कोर कमेटी होगी, उसको मिला के अगर 10-10 भी मान लूँ तो रोज़ के सिर्फ 400 लेटर भी, अगर आप सिर्फ 400 लेटर कभी इस महकमे के अंदर, कभी उस महकमे, कभी लॉ एंड जस्टिस के पास तो कभी सुप्रीम कोर्ट के पास, कभी अपने स्टेट की हाई कोर्ट के पास तो कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, कभी सरकार के पास, नेता के पास, अगर रोज़ का एक लेटर कहीं ना कहीं भेज दें आप तो विद इन ए मंथ इसका प्रेशर बिल्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इससे जेंडर न्यूट्रल लॉ के साथ साथ अगर आपको सिस्टम भी न्यूट्रल चाहिए तो सिस्टम न्यूट्रल सिर्फ और सिर्फ कैमरा प्रोसीडिंग से ही होगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से ही होगा। इसके अलावा अगर कोई और टूल, कोई और रास्ता आपको लगता है कि कोई चमत्कार हो जाए कि 26 के 26,000 जज बिल्कुल निष्पक्ष होकर न्याय करें, तो वो तरीका आजमा लीजिए आप। नहीं तो ये तरीका पूरे देश के लिए कारगर रहेगा। अंत में आप सभी से ये प्रार्थना है कि अगर आपको लगता है कि हमारा यह चैनल आपकी आवाज़ को बोल रहा है, जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर गिलहरी प्रयास कर रहा है, सिर्फ 1% भी काम कर रहा है, तो कृपया ऐसी हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप खुद भी ऐसी वीडियो बना बना के पोस्ट कीजिए। क्या पता कि आपकी वीडियो की अपील ज़्यादा कारगर साबित हो। उसको मेरे को भी टैग किया कीजिए अगर आप ऐसी वीडियो बनाते हैं तो। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप लोग भी ऐसी वीडियो बनाइए, भर दीजिए सोशल मीडिया को जुडिशियल रिफॉर्म के शब्दों से। तभी जब ये जज घर में डिनर कर रहे होंगे, इनके सामने टीवी चल रहा होगा, तो उस पर आपकी और हमारी न्यूज़ आ रही होगी कि दुनिया क्या बोल रही है। तभी होगा ये। प्रयास कीजिए, तभी हमारे बच्चों को आने वाले वक्त के अंदर एक मजबूत न्याय व्यवस्था मिलेगी। क्योंकि अब वक्त है, इंडिया नीड्स जुडिशियल रिफॉर्म का। सब तरह के रिफॉर्म की बात हो गई है, पर हमारे देश के अंदर कभी जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर इतनी गहनता चिंतन नहीं हुआ। लेकिन अब वक्त है इसी पे प्रयास करने का। धन्यवाद आपका।